स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस मैम। ओके, देखिए हमने क्या किया था, ब्लॉक 1 यूनिट 1 कर रहे हैं हम, जिसपे हम सेंटेंसेस एंड स्टेटमेंट्स पे काम कर रहे हैं। बेसिकली हम किस पे काम कर रहे हैं? स्टेटमेंट्स पे काम कर रहे हैं। और स्टेटमेंट्स क्या है हमारी? दो सेंटेंसेस which are tested as ट्रू या फॉल्स। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि स्टेटमेंट्स are denoted by capital letters from A to Z, any except true and false. They are reserved for true and false. Statements can be of two types: single statement, for example, Ram went to school. राम वेंट टू स्कूल एक स्टेटमेंट है। अब वो गया है या नहीं गया है, ये बात सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है, तो हम जज भी कर पा रहे हैं इसको। दिस इज डिनोटेड एज लेट बी इज इक्वल्स टू राम वेंट टू स्कूल। ठीक है, नाउ वी हैव two values of this single statement as either true or false. ठीक है, this ये लिखो, these values are represented in tabular form, which is called truth table. TRUTH table. The table which contains the truth values, सच्चाई की वैल्यूज, ट्रू या फॉल्स। कैसे बनती है कि आप ऊपर लिख दोगे स्टेटमेंट का नाम और नीचे उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज फॉल्स एंड ट्रू लिखोगे। यहाँ तक बात समझ आई सबको? यस मैम। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था सिंपल, अब मेन काम शुरू होगा। देखो, मेन काम इज स्टेटमेंट आर। हाँ, एक बार वो फर्स्ट लाइन थोड़ा नीचे करना, देखना था क्या है। ये मेन काम इज स्टेटमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, सिंगल में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक की दो वैल्यूज। अब मेन काम शुरू होगा। चेंज कर दूं? मैम नोट कर लें या करें? नोट करना या मैं करा दूं? आप नोट करते रहना वीडियो से, पढ़ाना तो आगे। मैम आपकी मर्जी, साथ साथ कर लें या कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, कोई बात नहीं।
अच्छी बात है, मैं तो चाहती हूँ पर वो बस टाइम को देखते मेरे को आगे बढ़ा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। बात तो फिर बाद ही हो जाती है, हम तो खुद ही प्रेफर करते हैं, तो मैं ऐसे ही कह रही थी, कर लो। ये इजी है, साथ साथ करोगे तो समझ जल्दी आएगा, करते रहो। बता देना स्क्रॉल करनी है तो वेट कर। हो गया भाई अनुभव, ध्रुव तुम बता दे। स्क्रॉल करो। मैम स्टेटमेंट 1 तो लिख लिया मैम, अभी स्टेटमेंट 2 लिख रहा हूँ। मैम आपने ये लाइन जो लिखवाया है, विच कंटेन्स द, नहीं नहीं, these values are represented in tabular form which is called truth table। तो इसमें ट्रू और फॉल्स का दोनों वैल्यू ये होता है मैम, रिप्रेजेंट होता है, तो उसको सिर्फ ट्रूथ टेबल क्यों बोलते हैं, फॉल्स टेबल भी तो हो सकता है। टेबल को बोलते हैं सच्चाई की वैल्यू, कभी ऐसे बोलोगे झूठ की वैल्यू। नहीं तो उसमें मतलब उसमें तो ट्रू और फॉल्स दोनों वैल्यू हो सकता है ना मैम, तो डिपेंड करता है, ट्रू और जैसा कि आपने। फॉल्स। हाँ तो ट्रूथ वैल्यूज जो है ना, ट्रूथ वैल्यूज बोल रहे हैं हम उसको, फॉल्स वैल्यूज हम उसको ट्रू वैल्यूज नहीं बोल रहे ना, हमने उसको नेम क्या दिया, ट्रूथ टेबल, सच्चाई की टेबल। तो सच्चाई की क्या वैल्यूज होती है, या तो वो सच है या वो झूठ है। सच्चाई का मतलब खाली सच थोड़ी हुआ, वो तो जब आप कंपटीशन करते हो सच्चाई की जीत होगी झूठ की हार होगी, वो अलग चीज है। बट यहाँ पे ट्रुथ वैल्यूज कह रहा है, तो सच्चाई की दो वैल्यूज हो सकती हैं, कि वो सच है या वो झूठ है। अब झूठ की वैल्यूज बुला लो आप, बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो टर्म दी गई है आपको ट्रुथ वैल्यू, अब उसको ट्रू वैल्यू तो नहीं बोल रहा ना, ट्रू वैल्यू बोले तो आप सोचो कि इसको फॉल्स वैल्यू क्यों नहीं बोलता। समझ गए। ठीक है। निशांत जवाब तो दो, ठीक है। हाँ यस मैम, यस मैम, यस मैम। हम्म, सर थोड़ा थोड़ा गुस्सा हो गए थे मैम, पहली बार सर का गुस्सा देखा कल मैंने। पढ़ नहीं रहे होंगे आप, मेरा भी दिख जाएगा पढ़ोगे नहीं तो। मैं तो सबसे ज्यादा गुस्सा करती हूँ, जब तक पढ़ने, जब तक चला रही हूँ मैं तो, पढ़ोगे नहीं तो मेरे भी गुस्सा देखोगे फिर लास्ट में। ना आप स्क्रॉल कर सकते हो मैम नीचे। मैं तो खतरनाक वाला गुस्सा होता है सर, तो फिर भी मान जाते, भी मैं मानती भी नहीं, कि मुझे मैंने एक गुस्सा ही बजे चढ़ा रात रहता तक बैठ के डर से बना के भेजा उनको, जो उन्होंने है। हाँ, होमवर्क दिया था। हाँ, तो काम पहले कर लेते फिर। एक्चुअली एक एंड तक हम ग्रांट कर पाते हैं ना, फिर बच्चों को बोलना तो पड़ेगा ही ना। सब काम एक तरफ, ये एक तरफ, फिर पढ़ किस ले रहे हैं, फिर मार्क्स नहीं आएंगे। तभी तो मैंने रजिस्टर के लिए बोला, एकदम ध्यान आया मुझे अंकुश की बात पे। मैं तो क्लास में 20-20 बच्चे भी होते हैं ना, मेरे से कोई नजर नहीं छुपा सकता। ऑफलाइन जब लेती थी तो 20 के 20 को ही मैंने पूछना होता है आया कि नहीं, और जो नजर छुपा के नीचे करता उसको अगर आगे बुला लेती हूँ मैं अपने सब्जेक्ट में बहुत टाइटली ऑफलाइन में लेती थी। सर बोलते तुम इतनी ज्यादा वो करती हो, डिटेल पढ़ाती हो फिर डिटेल में पूछती हो। तो इनका एक एक बच्चे को आना चाहिए ना, आप लोग सब अपने आप में, और फिर जो पूछने में हिचकते थे वो भी किस लिए, यहाँ सारे ज्यादा इंटेलिजेंट बैठे हैं, सब पढ़ने आए हैं, फिर उसका भी हेजिटेशन निकालना। मैं तो मैम सर इधर अपनी दिक्कत नहीं जगह। होती मैम, मैम ऑनलाइन या ट्यूशन या कोचिंग में दिक्कत नहीं होती मैम, स्कूल में दिक्कत होती थी मैम।
स्कूल में तो खैर होती ही है, स्कूल में डिसिप्लिन ज्यादा होता है ना। यहाँ पर तो ये है कि आपके ऑप्शन है ना, आज नहीं किया कल कर लोगे। मैम डिसिप्लिन से ज्यादा होता है मैम व्हाट अदर थिंग, कि साथ में दोस्त बैठे हुए हैं, अरे यार क्या चीज पूछ रहा है तू छोटी सी। हाँ वो है, पर ना उस चीज को हमें ऐसे ओवरकम करना चाहिए कि क्या उसको मालूम है, और नेक्स्ट बात पे उसी को फिर आप बोल सकते हो। वहां पर हम ऐसे ओवरकम कर सकते हैं, क्लास में आए किस लिए, मालूम है तो फिर तू चला जा, किस लिए हेजिटेशन करनी है। बहुत बच्चे आए मेरे इसमें एकदम सीधे साधे, बोलने में डरते थे, और चतुर वाले चतुर, चपर चपर चपर, पर मैं उनको चुप करा के अपने उन बच्चों पे फोकस करती थी। और इस एज पे तो वैसे भी आपको ओपन होना ही होना है, पूछो, नहीं आ रहा तो पूछो, यस यस। अभी भी ले लियो ऑफलाइन में, 13 बच्चे, पता नहीं कितने, 15 बच्चे हैं, तो वो क्या होता है, जो आगे लैपटॉप के पास बैठे ना, वो अनम्यूट कर करके यस यस करता है, तो एक टाइम के बाद मैं बोलती हूँ कि बीच बीच में मुझे कलेक्टिव हाँ चाहिए ना। 13 बच्चे बैठे, हाँ एक ही बच्चा कर रहा है, अब मुझे तो नहीं पता चल रहा पीछे सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फिर खैर वहां पे मैम बैठी होती है मॉनिटरिंग के लिए, तो वो बुलवाती है, बोलते हैं बच्चे जेन्युइनली बोल रहे हैं क्या, तो उसका फिर सेकंड मेरा रूल बना हुआ है कि अब मैं रजिस्टर मंगा रही हूँ, उससे पकड़ में आ जाएंगे फिर जो नहीं करेगा। और हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक चीज उसको आ रही है मेरे को नहीं आ रही, तो अगली बार में वो भी फंसेगा कहीं ना कहीं। मैम अब तो हद से ज्यादा सोशेबल हो चुका हूँ। और मैम मैंने 8th कोई क्लास बात। में मैं स्कूल चेंज करा था ना, उसके बाद डीपीएस में हद से ज्यादा सोशेबल हो गया था। सही है, बढ़िया है। अच्छा सिंगल तक आ गई ना, अब देखो, अब जरा मेन काम शुरू होएगा, इसको ध्यान से समझेंगे। मल्टीपल के लिए और कनेक्टर्स करने हैं हमको, सबका लॉजिक है अपना, उन कनेक्टर्स का वो हमें दिमाग में रखना है। नेक्स्ट होता है सिंगल स्टेटमेंट के बाद कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट, टू और मोर स्टेटमेंट्स joined together forms a compound statement। फॉर एग्जाम्पल, और ये मीनिंगफुल या मीनिंगलेस कुछ भी हो सकती है। कैसे, जैसे मैंने कहा राम वेंट टू स्कूल, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस का मतलब इन दोनों में कनेक्टिविटी हो भी सकती है और नहीं भी। मीनिंगलेस का ये मतलब नहीं कि वो ट्रू फॉल्स भी जज ना करे। यहाँ पे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर वाले टाइप्स के, इंस्ट्रक्शन वाले टाइप्स के सेंटेंस तो आएंगे ही नहीं, वो स्टेटमेंट नहीं कहलाएंगे। यही फर्क इन्होंने सेंटेंस में और स्टेटमेंट में बताया है, कि हर सेंटेंस जो हम बोल रहे हैं वो स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो राम वेंट टू स्कूल एंड सीता इज रीडिंग अ बुक, अब वो पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है, सच है या झूठ, तो ये भी ट्रीट करेंगे हम ट्रू फॉल्स की तरह। अब कनेक्टर क्या लग गया दो में, एंड। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट पी इज राम वेंट टू स्कूल एंड क्यू इज सीता इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, इसी तरह से अब इसको करना क्या मैं बताऊंगी। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट एंड 2 + 2 = 4। आप कुछ भी लिखो, यहीं पर जजमेंट नहीं देंगे, गलत लिखा है, यहाँ पे हो सकता है 5 लिखा हो, ये भी गलत लिखा है, तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ जजमेंट नहीं करनी है। हमने सिर्फ ये देखा कि मुझे 2 स्टेटमेंट दी गई है, क्या दी गई है, लेट पी, आप कुछ और भी ले सकते हो, लेट ए = सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, और बी = 2 + 2 = 5। ठीक है, अब 2 स्टेटमेंट्स है, 2 स्टेटमेंट्स की कितनी पॉसिबल वैल्यूज मैंने बताई थी, 2 की पावर 2 यानी कि 4,
मीन्स 0 1 2 3। अभी 2 वाली ही याद कर लो आप टेबल कैसे बनाई थी मैंने। एक बार P लिखेंगे, एक बार Q लिखेंगे, यहाँ पर ट्रुथ टेबल बनेगी। ठीक है, एक बार P एक बार Q। और स्टार्ट कैसे करना है, दोनों को फॉल्स से। फिर राइट एंड एक्सट्रीम राइट वाला पहले 1 करना है, तो मुझे इसको करना है ट्रू और दूसरे को फॉल्स। अब इसको ट्रू इसको फॉल्स और फिर इन दोनों को ही ट्रू। आपको मैंने ऐसे बता दिया बिकॉज ऑफ कि आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ। मेरा डीएम लास्ट में होता था, 15 से 20 दिन में खत्म हो जाता है, इसलिए सर आराम से कराते हैं। सीओसी अकाउंट्स ये सब सब्जेक्ट टफ है, तो उसमें पूरा टाइम लगता था। तो जब तक मेरे पास बच्चे आते थे ये चार्ट उनको पता होता था कि ये कैसे बना है। 0 0 0 1 1 0 1 1 कर करके वो प्रैक्टिस करके सब अच्छे से समझ जाते थे। तो आपको कैसे याद करना है कि दोनों को फॉल्स करना है। पहले राइट हैंड साइड वाले को ट्रू करना है, फिर लेफ्ट हैंड वाले को ट्रू करना है और दोनों को ट्रू करना है। ठीक, अभी ये क्या है, ये ट्रुथ टेबल पूरी नहीं है, ये सिर्फ मैंने क्या बनाया है, दीज आर द पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज दैट कैन हैपन। मैंने इसमें अभी एंड का कोई यूज नहीं करा। ठीक है, इसी तरह से इन सेंटेंसेस को मैं और की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। कैसे कि कुछ भी स्टेटमेंट ले लेते हैं। टुडे इज अ क्लास और टुमारो इज अ क्लास। अब ऐसा हो सकता है कि खाली आज हो कल ना हो, ऐसा हो सकता है आज नहीं हो रही कल हो रही है, और ऐसा कि आज भी और कल भी है या दोनों ही दिन नहीं है। बन जाएगा आपका पॉसिबल वैल्यूज का स्टेटस, पर बीच में लगा है और। इनका क्या यूज है, देखिए ये हमारी जो आई है ये क्या है, हमारी पॉसिबल वैल्यूज है, निष्कर्ष नहीं है। दिस इज नॉट द रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है कि जब मेरे पास एंड बोल रहा है तो मतलब कि मुझे दोनों ट्रू चाहिए। एंड मीन्स दोनों पॉसिबल वैल्यूज जो है ट्रू होनी चाहिए, तब जाके वो ट्रू होगा। और मीन्स कि चलो ठीक है एक से काम चलाते हैं, आज हो गई है कल हो गई, एक दिन में क्लास होगी। और मीन्स सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट गलत है, ये ठीक है तो ठीक है। अब ये दोनों ही गलत है तो फिर तो कोई इलाज नहीं है इसका, फॉल्स होगा। एंड में तो दोनों ट्रू चाहिए, और में एक भी ट्रू होता है तो ट्रू मिलेगा। उसको लिखने का क्या तरीका है, इसके लिए हम यूज करते हैं लॉजिकल कनेक्टर्स। लॉजिकल कनेक्टर्स आर जस्ट लाइक योर प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जैसे ही हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। दूसरा कैसे, जो आप सेट थ्योरी में यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट पढ़ के आए हो अभी, ठीक है, उसमें डिफरेंस भी था और सिमेट्रिक डिफरेंस भी था। इसी तरह से यहाँ पर भी आपके सिंबल्स यूज होंगे लॉजिकल कनेक्टर्स के लिए। जिस तरह से इनके अपने अपने रूल्स है, प्लस में ऐड करना है, माइनस में सब्ट्रैक्ट करना है एंड सो ऑन। यूनियन में मुझे सबके एलिमेंट्स लेने हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन लेने हैं। कॉम्प्लीमेंट यूनरी है, यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट होगा, यहाँ पर उसको मैं बुलाऊंगी नेगेशन। ठीक है, नॉट नॉट राइट। और यहाँ पर एंड और को हम नाम देंगे, अभी मैं करा रही हूँ, कंजंक्शन डिसजंक्शन नॉट। और फिर इसके अलावा दो और होते हैं, एक सिंगल एरो एक डबल साइड एरो। इन पांचों के अपने लॉजिक हैं जो कि आपने ध्यान में रख के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जैसे सेट थ्योरी में यूनियन इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस थे, ऐसे ही सेम इसमें क्वेश्चंस होंगे विद दीज लॉजिकल कनेक्टर्स। इसमें आपको पूरी स्टेटमेंट्स नहीं आएंगी, जैसे आप करते हो सेट में कि ए यूनियन बी निकालना है, यहाँ पर क्या निकालोगे, ए एंड बी, ए और बी। तो इसका जो रूल होगा बस वो अप्लाई करना है, ट्रुथ टेबल बना के देंगे। तो ट्रुथ टेबल में सबसे पहला काम क्या करना है कि ये तो फिक्स है, अगर आपके पास दो ही स्टेटमेंट है तो ये फिक्स है। अगर आपको दे दिया P एंड Q
और आर, या आप सेट थ्योरी की फॉर्म में समझो, पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर। तो आपको पी सेट चाहिए, क्यू सेट चाहिए और आर का भी सेट चाहिए, तो वहां कोई दिक्कत नहीं होती थी कि हम जो भी सेट उसके एलिमेंट्स पहले दोनों के ले लिए, पी और क्यू के, और जो रिजल्टेंट आया उसमें और आर में मैंने कॉमन ढूंढा और एक मैंने सेट तैयार कर दिया, है ना। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 3 स्टेटमेंट दिखाई दे रही है, 3 कैपिटल लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, तो फिर 2 टू द पावर 3 मतलब कि 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे और आपको ट्रुथ टेबल में तीनों को लेना होगा, पी क्यू आर। और फिर ये 2 से काम नहीं चलेगा, तीनों के लिए पहले फॉल्स, फिर 1 तो यहीं से शुरू होता है राइट साइड से, फिर लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं ऐसे, तो लेफ्ट वाला अपनी डिजिट तभी लेगा जब वो उसका नंबर आएगा, तब तक के लिए ये चल रहा है तो ये फॉल्स चलता जाएगा, उसका रूल है, वो आपको समझ आ जाएगी बात तक, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। जब आप सीओ में आओगे तो वहां पर प्रॉपर एंड और नॉट यूज होता है, वहां पर एंड होता है डॉट, और होता है प्लस, नॉट होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बहुत सारे साइन है, कॉम्प्लीमेंट के बहुत सारे साइन है, एक वेरिएबल लिया और एक वेरिएबल ले लिया बी, तो एंड करना है तो लोगे ए डॉट बी, और करना है तो लोगे ए प्लस बी, नॉट करना है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में डैश भी आता है और बार भी आता है, ऊपर बार लगा देंगे उसके, ठीक है। यहाँ पर जो नॉट का सिंबल है वो है 7, डिस्क्रीट मैथ्स में नॉट का सिंबल है 7 और कैपिटल लेटर लिखा है, मान लीजिए आपको पी का नॉट निकाला है तो ऐसे लिखोगे 7p। अब इसमें फायदा ये है कि जो यहाँ पर एंड और नॉट का मतलब है आपकी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में वो मतलब सेम है, एंड और नॉट, ठीक है। ये एंड का सिंबल है, ये और का है और ये नॉट का है, इसको नॉट ही बुलाते हैं, वहाँ कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट में हमें बस उल्टा करना होता है, जैसे सेट में जो है एलिमेंट उनको हटा के बाकी लेने होते हैं, अब उल्टा ट्रू का उल्टा क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स का उल्टा क्या होगा, ट्रू। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ोगे वहां 1 0 पे काम करोगे, तो 1 का उल्टा क्या हो गया, 0, 0 का उल्टा क्या हो गया, 1। ठीक है, अब हम आते हैं अपने डिस्क्रीट मैथ्स के टॉपिक्स पे। कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर उसमें आप सोच रहे होंगे मैडम ने नोट नहीं करने दिया, अब ये नोट कर लेना, उसको करने की ऐसे जरूरत नहीं थी। कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर सॉल्व्ड बाय लॉजिकल कनेक्टर्स। There are basically 5 logical connectors. लॉजिकल वर्ड बार बार इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें लॉजिक लगाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब ये काम आएगा तो लॉजिक लगेगा। लॉजिक क्या है कि वो स्टेटमेंट है या नहीं, लॉजिक क्या है कि वो ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं, लॉजिक क्या है कि उसने जो यूजर ने डिमांड किया है मुझसे वो मेरे डेटाबेस में फीड है या नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियली ऑलरेडी सब कुछ फीड कर दिया गया आपके सिस्टम में। स्मार्टफोन है, उसमें एक सर्किट लगा होगा जो आपकी हार्ट बीट चेक कर रहा है, उसमें सर्किट लगा होगा जो पल्स रेट चेक कर रहा है, जो बीपी चेक कर रहा है। ऐसी थोड़ी वो स्मार्ट है, तो मशीनरी लगी है, पर इतने से इंस्ट्रूमेंट में मशीनरी लग गई, इतनी सी घड़ी में आपकी रिस्ट वॉच में मशीनरी लग गई, वॉल क्लॉक में लगती है बड़े से में, तो पता है इसके पीछे सबका सर्किट लगा हुआ। आप देखो कितना इंटेलिजेंटली उन्होंने घड़ी को आर्टिफिशियल बना दिया बट यूजेबल बना दिया और स्मार्ट बना दिया, ठीक है। कभी सोचा आपका फोन आपके वॉइस से चल रहा है, कभी सोचा आपका फोन
चेहरा देख के आपका फेस आईडी लेके चल रहे हैं। पासवर्ड तक तो समझ में आई थी हमें शुरू में कहानी, पासवर्ड के बाद फिर ये काम शुरू हो गया, थंबनेल ले रहा है, फेस आईडी आ गया, फिर वॉइस आ गया। तो कितनी इन्वेंशंस हो रही हैं, ठीक है, बच्चे खोल लेते हैं। मेरे साथ तो प्रैक्टिकल हैपन हुआ है ये, कि जब ये छोटा था बेटा सिद्धांत, 2 इयर्स का होगा आई थिंक, 2 का होगा, प्ले स्कूल भी नहीं गया था, जस्ट इमेजिन, तब ये एलेक्सा का शोर मचा था, अभी 7 इयर्स का है। तो मतलब अभी हम सब काम में लगे, छोटे बच्चे को क्या फोन वोन इतना ज्यादा एक्सेस करना नहीं आता। तो उसको सडनली क्या हुआ कि पहले एलेक्सा जो आया था ना, एक वो आया था ना यूएसबी, जो टीवी में लग जाता था, तो हमने वो मंगा के वो लगा दिया टीवी में। तो चलो थोड़ी देर में काम में हूँ तो वो सॉन्ग सुन लेगा। फोन कम देते थे बिकॉज ऑफ विजन की, बच्चा को हमें आइज का भी प्रोटेक्शन करना है, तो दूर से चलो ये टीवी चला लेगा। और वो एलेक्सा से बोल के अपने गाने चलाने लग गया, तो उसको बड़ा मजा आया, तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि वो मेरी आवाज सुन रही है। ही वाज सो सरप्राइज, और इतना मतलब क्यूट इंसिडेंट था। साथ में मेरी किचन है, और उसने उसको पता है क्या बोला, एलेक्सा 1 गिलास पानी ला दो। इसीलिए मुझे ये इंसिडेंट हमेशा याद रहता है, और इतनी जोर से मुझे हंसी आई किचन में। मैंने कहा ये मम्मी नहीं है, ये एलेक्सा है। लेकिन लिटरली वो इंसिडेंट इतना अच्छा था कि देखो उसको लग रहा है कि ये मेरे सारे काम कर रही है, मेरी सारी बात सुन रही है, सारे गाने चला दिए इसने, और वो एंजॉय कर रहा था, और सडनली इसको मतलब ये लगा कि क्या ये मेरे लिए पानी भी लाई। तो ऐसे इन्वेंशन हो सकते हैं आगे चल के आ जाए। तो ये चीजें जो है लॉजिकल क्यों हुआ, कि ये लॉजिक नहीं है ना, फिर तो ऐसे फिर मेड्स का भी एलिमिनेशन शुरू हो जाने वाला है, जैसे एंकर्स का और कंपनीज के एम्प्लॉयज का हुआ है। तो या फिर घर में हम लोगों के लिए फैसिलिटी है, बट ये अभी बहुत बात की बात है। एक एग्जांपल मैं ये बता रही हूँ कि लॉजिकल क्यों, कि हर सेंटेंसेस को हम ऑपरेट अभी भी नहीं कर पाएंगे, और अभी भी नहीं कर सकते। चैट जीपीटी है, आपको पूरे आंसर्स मिल रहे हैं, पूरा परफॉर्मा, सारे क्वेश्चन जो जिसको नहीं आती इंग्लिश वो उसमें डालता है, अच्छे अच्छे लेटर्स लिख के दे देता है, वो उसके लिए कितना अच्छा हो गया। हमारे पेरेंट्स, हमारे जो बड़े लोग हैं उनके लिए कितना अच्छा हो गया कि हम उनको अगर चैट जीपीटी में क्वेश्चन डालना सिखा दें तो वो आपको आंसर दे देगा। और उनके लिए भी अच्छा होगा कि उनको अगर टाइप नहीं करना आ रहा है तो वॉइस नोट से उसको बोल के आप वो आंसर ले सकते हैं अपना, ठीक है। बस समझने वाली बात है कि उनको क्या इतना समझ में आ रहा है, तो इतने तो लिटरेसी है घरों में, ठीक है ना। तो ये एडवांस फीचर्स बहुत अच्छे से आजकल काम आ रहे हैं। तो ये आप जो पढ़ रहे हो ये बेसिक पढ़ रहे हो तो ये अजीब सा लगेगा, बट ये एक्चुअली सिस्टम में सर्किट्स में फीड हुआ है, अब हुआ है समझो, ठीक है। पहले हम लोग के टाइम में नहीं था तो हमें ये अजीब लगता था। अब आप इसको बस इतने से याद करो कि कैसे ये वैल्यूज लेता है। अब है सबसे पहले कंजंक्शन। कंजंक्शन का सिंबल है अपोजिट वी, और ये किस लिए यूज होता है, एंड के लिए। दूसरा है डिसजंक्शन, इसका सिंबल है वी, और ये है और के लिए, ठीक। तीसरा सिंबल है नेगेशन, इसका सिंबल मैंने बताया 7, और ये नॉट के लिए। अभी विद डेफिनेशन प्रॉपर बताऊंगी सारा। और फिर फोर्थ है कंडीशनल, ये दोनों थोड़े से अलग है। कंडीशनल सिंगल साइड एरो, ये कब काम करते हैं, इफ देन, इनमें कंडीशन लगी होती है। प्रोग्रामिंग नहीं करनी है जो आप लोग कर रहे हो सी में, वो नहीं है, बट इसका लॉजिक वही है। बाय कंडीशनल, बोथ साइड एरो होगा इसका, और इसका लॉजिक है इफ एंड ओनली इफ। ये पांचों पूरे यूनिट में चलेंगे, और इवन नेक्स्ट यूनिट पे भी चलेंगे, तो इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। ये तीनों मैं अभी बता रही हूँ, और फिर आपको इस पे क्वेश्चंस दूंगी सॉल्व करने के लिए। मैं 2 की और 3 की दोनों की टेबल लिख दूंगी, उसको देख देख के आप सॉल्व करना, 3 वाली भी, ठीक है। देखो इसी पेज पे बताती हूँ जितना तक आ जाए।
कंजंक्शन एंड के लिए यूज हो रहा है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? कंजंक्शन डेफिनेशंस नहीं आती है पर मैं प्रॉपर समझा के करवा रही हूँ. लेट ए एंड बी आर टू स्टेटमेंट्स, द कंजंक्शन ए एंड बी, ऐसे लिखेंगे इसको, बीच में सिंबल लगा दिया मैंने, इज ट्रू व्हेन बोथ ए एंड बी आर ट्रू. जब दोनों ट्रू होंगे तभी इसकी वैल्यू ट्रू होगी, और नहीं तो क्या होगी? एल्स फॉल्स. ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी? ए लिया, बी लिया, दोनों की पॉसिबल वैल्यूज फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू. और मेरे को एंड अगर निकालना है तो कहाँ पे ट्रू लगाऊंगी? जब दोनों ट्रू है. कहाँ है दोनों ट्रू? लास्ट में ट्रू है, बाकी सब जगह पे फॉल्स आएगा. एक ट्रू होने से मेरा काम नहीं चलेगा. सिमिलरली डिसजंक्शन, वो मतलब क्या यहाँ कहता भी है? अगर एंड यूज होगा वो दोनों ट्रू ही होनी चाहिए. हाँ, उसके अलावा और कुछ कंपल्सरी. नहीं जहाँ होता. आपको ऑल ट्रू, हाँ ऑल ट्रू मिल रहा है तभी ट्रू करना है, नहीं तो एक भी फॉल्स अगर है तो एंड में फॉल्स ही रिजल्ट होगा. ठीक है. सिमिलरली आपका डिसजंक्शन चलता है, सेम डेफिनेशन है, बस क्या करेंगे उसको हम कि एक भी ट्रू है तो वो ट्रू कर देगा, एक भी ट्रू है तो. और ये आपका सीओ में भी यही है और का लॉजिक. कैसे? डिसजंक्शन की डेफिनेशन, डिसजंक्शन JUNC DIS डिस जे जंक्शन की जो नॉर्मल स्पेलिंग होती है JUNCTION. कैसे लिखेंगे? लेट A and B are two statements, the disjunction, क्या है सिंबल? सीधा वाला V. A और B is true if either A or B or both are true. दोनों ट्रू है तो फिर तो उसके मजे आ गए, फिर तो ट्रू है ही है. ठीक है ना. लेकिन एक भी ट्रू है तो भी ट्रू होगा. इसका भी एक और एग्जांपल बताती हूँ. सर्किट में आएगा भी थर्ड यूनिट आपका जो आएगा बुलियन का, उसमें स्विचिंग सर्किट का एक वो है, क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट. ठीक है. तो वो हम करेंगे, उसको मैं अभी यहाँ पर बताती हूँ आपको, प्रैक्टिकल एग्जांपल हो जाएगा वो. देखो ए और बी, पहले तो ये लिखनी जरूरी है. अब ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों फॉल्स है तो फॉल्स. अब एक ट्रू जहां जहां दिखता जा रहा है ट्रू. ठीक है. अब देखो कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आप सेट थ्योरी कर चुके हो. सेट थ्योरी में हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या करता था? जो एलिमेंट है उसको हटा देंगे, जो नहीं है उनको ले लेंगे. यहाँ क्या कह रहा मैंने कि उल्टा कर देगा, तो यूनरी ऑपरेटर होता है. तो नॉट जब मुझे करना है कि उसका सिर्फ कुछ नहीं, बहुत आसान सा लॉजिक है. यहाँ पे नॉट ऑफ ए निकालना है. नॉट बीच में नहीं लगेगा, एक के बाद लगेगा. ठीक है. मतलब एक के पहले लगेगा, किसी एक स्टेटमेंट के पहले उसका सिंबल लगेगा. आप ऐसे नहीं लिखोगे ए नॉट बी, ऐसे नहीं होगा. ठीक है. नॉट ऑफ ए क्या करोगे? जितनी भी ए की वैल्यू है उल्टी कर दो. उल्टी मतलब अपोजिट कर दो. अपोजिट मीन्स फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का. बी की जितनी भी वैल्यूज है, नॉट ऑफ बी चाहिए तो उल्टे कर दो. ट्रू अपोजिट, फॉल्स अपोजिट, फॉल्स का ट्रू और ट्रू का फॉल्स.
अब ये एंड क्या है? एंड तो आपने सॉल्व कर लिया ना, तो आप इसका क्या कर सकते हो, हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब ये मेरी एक सिंगल स्टेटमेंट बन गई। जो भी आप सॉल्व करते जाते हो वो आपकी एक सिंगल स्टेटमेंट बनती चली जाती है। ठीक है, तो आपको करना है इसको उल्ट अपोजिट करना है, तो कोई बात नहीं, आप इसकी जितनी भी वैल्यूज है उनका अपोजिट कर दो। नॉट मीन्स अपोजिट, तो ट्रू 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 फॉल्स, कुछ नहीं करना इसमें। इसी तरह यहाँ पर ए बी का तो अपोजिट हम निकाल चुके हैं, सेम ही आएगा, तो कर लो यहाँ पर भी बेशक। पर यहाँ पर क्या करेंगे, अब और का करना है, तो और की जो वैल्यू आई है वो मेरी एक सिंगल स्टेटमेंट बन गई, तो इसको मैंने अपोजिट करना है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि नॉट ऑफ ए एंड नॉट ऑफ बी करो, तो क्या करोगे, ए भी तो देखो आपने लिखना ही लिखना है, पहले कोई भी क्वेश्चन है तो पॉसिबिलिटीज तो लेनी होंगी ना, फिर रिजल्टेंट निकालोगे। तो अब मुझे नॉट ऑफ ए नॉट ऑफ बी करने को कह रहा है, तो क्या करूंगी, पहले मुझे नॉट ए निकालना पड़ेगा, नॉट बी निकालना पड़ेगा, फिर जो मैं एंड का लॉजिक लगाऊंगी वो उन दोनों की वैल्यूज के बीच में लगाऊंगी। देखो, नॉट ऑफ ए, तो ए की वैल्यूज को अपोजिट करना है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये रहा ए। नॉट ऑफ बी, बी की वैल्यूज को अपोजिट करना है, तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब क्या करूंगी मैं, नॉट ऑफ ए और नॉट ऑफ बी आ गया, इनके बीच में मुझसे एंड मांग रहा है, एंड का लॉजिक क्या है, जहां भी दोनों ट्रू है ट्रू लगा दो। आपको सिर्फ लॉजिक पे ध्यान देना है और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों तो आपको ये दिख रहे हैं ना यहाँ पर ही, नॉट ऑफ ए भी ट्रू है मेरा, नॉट ऑफ बी भी ट्रू है, तो यहीं पे ट्रू लगेगा। अब यहाँ तो दोनों है नहीं, एक फॉल्स हो गया, तो इसको फॉल्स कर देंगे। यहाँ पर भी नहीं, एक फॉल्स हो गया, यहाँ पर भी नहीं, एक फॉल्स हो गया। एक मिनट रुकना, बच्चे शायद टीवी देख रहे हैं। नहीं आ गई, ठीक है, ठीक है, समझ गए ये बात। इसी तरह से अगर वो और कहता है, तो अब मेरे पास ये दो वैल्यूज आ गई है, अब मैं इसका एंड और निकाल सकती हूँ। कंडीशनल बाय कंडीशनल का लॉजिक अलग है, वो कल बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, मतलब वो निकाल सकती हूँ। तो अब मुझे और निकालना है, तो और का लॉजिक क्या है कि मुझे एक भी ट्रू है तो ट्रू मिल जाएगा, नहीं तो फॉल्स। तो अब आप चेक कर लो, दोनों ट्रू है तो ट्रू है ही, यहाँ एक मिल रहा है ट्रू कर दो, यहाँ एक मिल रहा है ट्रू कर दो, नीचे दोनों फॉल्स हो गए फॉल्स कर दो। ये तीन मेन चीजें हैं, और यही सेम ट्रूथ टेबल आपकी वहां पर बनेगी। वहां पर थोड़ा सा आगे जब बढ़ोगे तो फिर वहां पर तुम मल्टीपल वेरिएबल्स पे काम करोगे, वहां पे के मैप आएगा, के मैप से रेड्यूस करोगे, तब जाके गेट्स बनाओगे। तो वो सब यहाँ पर नहीं है, यहाँ उसका जो बेसिक है ना, ये है वहां। वहां सेम क्या लिखोगे, 0001 1011, एंड बनाना है तो वही, दोनों ट्रू है तो ट्रू कर दो, और बनाना है तो एक भी ट्रू है तो ट्रू, बाकी को फॉल्स कर दो। फॉल्स तो फॉल्स ही होगा, दोनों में फॉल्स होगा। ठीक है, सेम नॉट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसको फिर वैसे ही परफॉर्म करो, एंड और। मैं और का आपको स्विच सर्किट कैसे बता रही थी, आजकल घरों में टू वे स्विच होते हैं ना, जैसे रूम के अंदर से भी लाइट खुलती है और बाहर से भी खुलती है। आपके सबके में आई थिंक होगा एक ना एक ऐसा स्विच, वॉशरूम्स वगैरह में होता है, या मेन गेट पे रखते हैं, हम बाहर से अपने घर के अंदर की खोल सकते हैं, फिर अंदर आके उसको आप बंद भी कर लो। तो वो टू वे स्विच जो होता है ना, वो और का सबसे बड़ा एग्जांपल है, कि आपके पास एक स्विच भी काम कर रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है ना लाइट के अंदर, दोनों कर रहे हैं तो जाए नया नया लगा तो दोनों कर रहे हैं, इट्स ओके। सडनली फिर क्या होता है, एक स्विच खराब हो गया, तो यू हैव द ऑप्शन, एक तो ट्रू है तो करंट फ्लो हो रहा है, दोनों ही खराब होंगे तभी वो ऑफ होगा, नहीं तो आपका करंट फ्लो होता रहेगा। सिमिलरली इसका एग्जांपल ये भी होता है कि जैसे आपके घर में लाइट आ रही है, ठीक, तो आपका अपना एक स्विच बोर्ड अलग लगा हुआ है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सबके घरों में होता है, वहां पर कहाँ से आती है लाइट, बीएसएस से आती है। ठीक, मान लीजिए लाइट चली गई, तो हम लोग सडनली क्या करते हैं, पहले इधर उधर देखते हैं सबकी गई है,
तो सबकी गई है मीन्स BSS से नहीं आई, तो वहां से लाइट नहीं आई तो आपकी लाइट फ्लो बंद हो गई। लेकिन मान लीजिए आपकी गई है तो आपके स्विच बोर्ड में प्रॉब्लम है, वहां से तो लाइट आ रही है, तो लाइट नहीं आई। यहाँ क्या कनेक्टिविटी हुई, यहाँ पर हुई एंड की कनेक्टिविटी। दोनों ओके होंगे तभी लाइट आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। चाहे BSS का फॉल्ट है तो भी नहीं आएगी, अगर आपके स्विच बोर्ड का फॉल्ट है तो भी नहीं आएगी। यहाँ पर क्या चाहिए, एंड चाहिए। जो नॉर्मल लाइट खुली इसमें क्या चाहिए आपको, एंड चाहिए। आपकी ट्यूबलाइट खराब हो जाएगी तो कहाँ से आएगी रोशनी, पीछे से लाइट तो आ रही है पर मुझे ट्यूबलाइट भी तो ठीक चाहिए। पीछे से लाइट आने का कोई फायदा नहीं है ना मुझे। ये क्या है आपका, ये एंड है। समझ गए अच्छे से। यस मैम। निशांत, अंकुश, यस मैम। मेरी आवाज कम आती है क्या? मैं डेली बोलता हूँ यस। अनम्यूट करके बोलोगे तो अच्छे से आएगी। अनम्यूट तो थे नहीं आप, फिर कहाँ से आएगी। अनम्यूट करके मतलब पास आना पड़ता है, आप इसीलिए तब आती है शब्द। पहले 2-3 बार ना म्यूट करके बोल देते हो और फिर एकदम अनम्यूट करके जोर से बोलते हो, फिर कहते हैं आवाज नहीं आई। हाँ देखो ध्रुव कह रहे यही बात है। अच्छा मैं 1-2 क्वेश्चन हम आपको कर रहे करा तो रही कुछ हूँ। मैंने नहीं बोला हम कुछ भी। आपने तो थम दिया है ना। गुड। मैम बस बोला तो ठीक है। ठीक है। अच्छा देखो जरा क्यों 1-2 मैं करना है क्वेश्चन ये करा बताइए। रही हूँ। सुनो ना, मैं क्या कह रही हूँ कि मैं आपको ना, मेरे पास पूरा क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिसमें मल्टीपल टाइप्स के मतलब सारे कनेक्टर्स यूज हैं, एरो भी है और विदाउट भी है। तो मैं शीट आपको पूरी दे रही हूँ, शीट की पिक, उसमें से आप अपने या मैं मार्क करके दे दूँ, मार्क कर दूंगी या खुद कर लेना, जो जो आपके मतलब के है तीनों कनेक्टर्स वाले, वो सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाने चाहिए ट्यूसडे तक। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे है। अब ये कंजंक्शन, डिसजंक्शन और नेगेशन, डिस्क्रीट मैथ्स में ये ही नाम याद रखने हैं। मैं एक बार स्क्रीन चेंज करके आपको 1-2 क्वेश्चन बता रही हूँ। हम अभी मत। ओके हम नोट कर लेंगे बाद में। हाँ अब तो बाद में कर लेना, मेरी बात सुन लो, बहुत सारा लिखा हुआ है, ये नोट तो करने में टाइम लग जाएगा। देखो आप क्या करना है, हमको डिस्क्रीट मैथ्स के क्या सिंबल्स है, कंजंक्शन एंड के लिए यूज होता है अपोजिट वी, डिसजंक्शन और के लिए यूज होता है वी, और नेगेशन नॉट के लिए यूज होता है 7, इसका सिंबल है। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट वर्ड्स में नहीं आएंगी, सीधा क्वेश्चन क्या आएगा, P एंड Q और नॉट ऑफ P एंड नॉट ऑफ Q। अब देखो तीनों कनेक्टर क्लैश हो गए इसके अंदर। आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, दो ही वेरिएबल्स हैं P Q, नॉट होना उन्हीं का नॉट है, ये नॉट होना इज नॉट लाइक थर्ड वेरिएबल। ऐसे तो ऐसे 4 बोल दोगे आप, नहीं, P का ही नॉट P होगा, Q का ही नॉट Q होगा वो, तो इसको एक ही मानेंगे। P अगर ट्रू है, P अगर या Q अगर ट्रू है तो नॉट का मतलब हो गया वो फॉल्स हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है P या Q तो नॉट का मतलब कि वो हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी स्टेटमेंट मिले तो आप ये चीज ध्यान से चेक करें, नेगेशन को थर्ड वेरिएबल नहीं काउंट करना। करने का तरीका जो मैं अभी सारा कराई चुकी हूँ, फिर भी मैं बता देती हूँ अपनी तरफ से कि 2 वेरिएबल की टेबल लो, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू। जो ब्रैकेट्स है उनकी प्रायोरिटी पहले है। तो अब आपको क्वेश्चन में ये दिखाई दे रहा है P एंड Q निकाल लो।
पर उससे भी पहले आपको दिख रहा है कि मुझे नेगेशन की जरूरत है, तो आप साथ में निकाल सकते हो। इसमें ऑर्डर डज नॉट मैटर, आप कैसे भी कर सकते हो, उसको फाइनल रिजल्ट चाहिए आपका। मैटर क्या करता है, बॉड मास का जो रूल है वो मैटर करता है। जैसे हम लोग करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट की प्रायोरिटी पहले आप ब्रैकेट पे पहले सॉल्व करके उसकी वैल्यू को बाहर लाते हो, फिर बाहर वाले से करते हो, ठीक है ना। तो बट वो रूल इतना सही है बस, जो एंड और नॉट के बीच में लग रहा है, यानी कि आप पी एंड क्यू को करके नॉट नहीं कर सकते हो। ये नॉट कहाँ लगा हुआ है, इसी के साथ है, तो पहले प्रायोरिटी क्या हो गई, इस नॉट की हो गई। अगर ये लगा होता पी एंड क्यू के बाहर नॉट, तो प्रायोरिटी क्या होती कि आप पहले इन दोनों का एंड कंजंक्शन करोगे, तब उसको इन्वर्ट करोगे, नेगेट करोगे। बट ये इंडिविजुअल पे लगा है, तो क्या करेंगे, नॉट ऑफ पी, पी की वैल्यूज को अपोजिट कर लो, नॉट ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यूज को अपोजिट कर लो। अब आप दोनों ब्रैकेट में से कोई भी पहले सॉल्व कर सकते हो। दोनों को सॉल्व करने के बाद इनके बीच में क्या लगा हुआ है, डिसजंक्शन। और तो देखो क्या करेंगे, पी एंड क्यू दोनों के बीच में एंड लगा है, मतलब मुझे दोनों ट्रू चाहिए जो कि लास्ट में ही है। यहाँ भी एंड लगा है, तो मेरे को इन दोनों के बीच में एंड चाहिए जो कि फर्स्ट में है। अब क्या चाहिए मुझे, अब मुझे इसका और इसका और चाहिए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, लेट कर देते हैं स्टेटमेंट्स को। हम क्या करेंगे, इन्हीं के ऊपर एक नया नाम दे देंगे। जैसे इसको मान लिया मैंने ए, इसको मान लिया मैंने बी। ऐसा क्यों किया मैंने, जस्ट टू अवॉइड द कंजेशन। नहीं तो मुझे पूरी स्टेटमेंट, पूरा क्वेश्चन दोबारा से लिखना पड़ता इस तरह से। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैंने इसको ए और इसको बी मान लिया, तो मैं इसको शॉर्टकट में ए और बी करके सॉल्व कर सकती हूँ। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया और ये वैलिड है और आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि आगे चल के बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आ जाएगी, थोड़ी सी बड़ी आ जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं आएगी, दो दो लाइन वाली। बट क्या है कि थोड़ा डाउट भी आ रहा है। डाउट आ रहा है, क्या आ रहा है पूछो। पी नॉट क्यू है ना, वहाँ पे फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू आपने जो लगाया वो एक बार फिर से बता सकती है मैम। कहाँ पे, ये वाला, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, पी नॉट क्यू वाला पी नॉट वहाँ। क्यू, हाँ वो ये बगल में नहीं ये नहीं, ये इधर वाला 7P0 7Q है ना, उसके बगल वाला ये वाला। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, हाँ जो ऑरेंज कलर में लिखा है आपने। हाँ इसी को तो मार्क कर रही हूँ मैं पर्पल कलर में। हाँ हाँ हाँ, वही वही। ये मैं आपको बता रही हूँ बॉडमास रूल के लिए, कि आपको क्या बोला है कि नॉट ऑफ पी और नॉट ऑफ क्यू। तो इसका मतलब नॉट पहले निकालना पड़ेगा पी का, क्यू के साथ में नॉट है, तो आपको नॉट ऑफ पी को सॉल्व करना है, नॉट ऑफ क्यू को सॉल्व करना है। जो रिजल्ट आएगा उसके बीच में कंजंक्शन लगेगा, डिसजंक्शन लगेगा। इसका दूसरा फॉर्मेट क्या मैं बता रही हूँ कि आपको पी और क्यू करके ब्रैकेट के बाहर नॉट दिया है। इसका मतलब क्या है कि आप पहले सिंपल पी और क्यू जो गिवन है, ये वाले सिंपल पी और क्यू के बीच का डिसजंक्शन निकालोगे और निकालोगे, उस रिजल्ट को आप नोट करोगे, उल्टा करोगे। अभी आया कि नहीं आया, तो मैम इतने मतलब कंफ्यूजन हाँ बहुत अभी से ज्यादा मेरे रिवाइज को कर हो लेना, आप नेक्स्ट क्लास में समझा देना। एक गया मिनट मैम। रुको, एक मिनट, ये देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, बताओ कैसे करोगे, स्टार्ट कैसे करूं। पहले पी और आप क्यू की वैल्यू लिख लेंगे मैम, फॉल्स पी और, फॉल्स हाँ वैल्यू, हाँ फिर हाँ, फॉल्स ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स, फिर ट्रू ट्रू।
अब हाँ। जो हम 7p और 7q लिखेंगे, इनकी से सारी वैल्यू अपोजिट कर देंगे। जैसे फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू है ना, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स कर देंगे। फिर मैम ये फॉल्स ट्रू और फॉल्स ट्रू इसका अपोजिट कर देंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। आप रुको, निशांत आपको समझ में आया ये? हाँ आया, यहाँ तक आया। आप क्या करूंगी इसका? आगे आप बताओ। बस भाई ध्रुव, बोलो मैम अभी दोनों की कंबाइंड वैल्यू निकाल लेंगे। भाई ध्रुव, ये कोई तरीका है? मैं बैठी हूँ सामने, भाई ध्रुव क्यों बताएंगे? आप बताओ कंबाइंड वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे और है तो आइदर ऑफ देम ट्रू। ट्रू, देन ट्रू। तो इन दोनों किसको देखोगे अब आप, ये मुझे बताओ। अब ये एक मिनट, ये निशान बताएंगे। निशान, आपने इन दोनों को देखना है या इन दोनों को देखना है? मैम अलग अलग वाले को देखना है। अलग अलग मतलब किसको बोल रहे हैं आप? ऑरेंज ऑरेंज वाला। वाले, ऑरेंज वाले को बोलो क्या आएगी वैल्यू? कंबाइंड वैल्यू निकाल लेंगे मैम। जैसे ट्रू ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? एक ट्रू तो है आपके पास, एंड थोड़ी है अच्छा ये, और एक लिखा है मैंने तो। एंड तो नहीं, हाँ 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 ठीक है, तो ट्रू हो जाएगा। और ट्रू फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा, फिर फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, सॉरी फॉल्स हो जाएगा। आ गया, ये समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, जिसको मैं लिख देती हूँ P और Q और नॉट। अब निशांत आप बताओ इसको कैसे स्टार्ट करूं? मैम पहले P और Q की वैल्यू लिखेंगे। फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स, फिर ट्रू ट्रू। हाँ अब क्या करूं? P, अब नॉट आगे है ना मैम, तो नॉट आगे है तो फिर कैसे करेंगे? नॉट आगे है तो बताओ क्या करूं? पहले नॉट सॉल्व कर भी दूं तो किसका नॉट लगाऊं? पहले नॉट सॉल्व, यस मैम। किस पे लगाऊं तो नॉट? मतलब नॉट मैम इनकी अपोजिट कर सकती हो ना, जैसे अपने इसमें नहीं नहीं यही कंबाइंड लॉजिक। वैल्यू कर सकते, कंबाइंड हाँ वैल्यू तो कर सकते हैं यही इसमें। लॉजिक है कि कंबाइंड करेंगे, यही वही डिफरेंस है। वहां पर मैं बता रही थी कि ये हाँ क्या हाँ हाँ लिखा है, नॉट ऑफ पी, तो आपको पहले निकालना पड़ा ना नॉट। ये क्या लिखा है, नॉट ऑफ क्यू, तो पहले निकालना पड़ा ना, उसके बाद आपने इसका और किया है यहाँ पे। पर यहाँ क्या करोगे सेकंड क्वेश्चन में, पहले पी और क्यू निकालोगे, पहले निकालोगे, अब ओके इसका मैम। नॉट करोगे। ये फर्क बता रही थी मैं वहां। अब ये जो वैल्यूज आई हैं आपकी, इनको अपोजिट करोगे। अब इनमें 7 लगाया मैंने क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में सेफ है, ब्रैकेट में ये पॉजिटिव में दी गई है, तो पॉजिटिव वालों की ही मैंने नोट किया। यहाँ मुझे नोट ऑफ पी नोट ऑफ क्यू की जरूरत ही नहीं है, वो नोट ऑफ पी थोड़ी कह रहा है, वो तो यहाँ पी कह रहा है। इस पे फोकस करो, आप पी कह रहा है, इस पे फोकस करो, ये क्यू कह रहा है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट में लेकिन नॉट लगा हुआ है इसके साथ, पी के साथ। यहाँ पे ब्रैकेट में क्यू के साथ में नॉट लगा हुआ है, नॉट अंदर है, तो अंदर पॉजिटिव वाला नहीं है, वो नेगेशन वाला क्यू है। तो अब ये जो वैल्यूज आएंगे आप इनको उल्टा करोगे, ये डिफरेंस आया था वहां, है आया मैम आया 100%। है ना? ये मैं कह रही थी। तो अब क्वेश्चन कंबाइंड होके जैसा भी आए, मैं ये कह रही थी कि बॉडमास रूल हमारा क्या होता है, कोई एक्सप्रेशन लिखा है 2+3 -4 × 5 × 3 ऐसे है, तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप कहीं से भी किसी को सॉल्व कर लेते हैं। बट आपको वहां पे रूल्स बताए जाते हैं। इनसे भी पहले रूल किसका होता है, एक्सपोनेंट का। मान लीजिए ये 5² होगा, तो आप पहले 5² करके उसी को 4 से करोगे ना मल्टीप्लाई।
4 को 5 से करके उसका स्क्वायर थोड़ी करोगे, वो तो तब करेंगे जब 4 और 5 को मल्टीप्लाई करके ऊपर स्क्वायर लगाओ, है ना। ये जो हमें रूल्स वहां पर बताए जाते हैं तो वो अपनी जगह हैं, पर यहाँ पे इतना सा रूल है कि ये चीज का ध्यान करना है कि ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करके आपने बाहर आना है, और उसमें अगर अंदर नेगेशन है तो ब्रैकेट के अंदर नेगेशन है तो पहले फिर नेगेशन भी सॉल्व करना है मुझे। मैंने क्या करा यहाँ पहले क्वेश्चन में, पहले नेगेशन सॉल्व किया, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करा, और सेकंड क्वेश्चन में क्या करा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करा फिर नेगेशन का, क्योंकि नेगेशन ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर होता तो पहले अंदर होने की वजह से पहले नेगेशन को करना पड़ता। मैम तो जैसे प्रैक्टिस। क्वेश्चन था, मैम हाँ, जैसे ये लिखा हुआ है कि 7 ब्रैकेट में P और Q, अब इसका वो वैल्यू क्या आएगी, ट्रू फॉल्स वगैरह? कर तो दे, ये रही आंसर। अच्छा मैम डायरेक्ट यही लिख के दे देना है? हाँ बस यही आंसर है इसका। ओके आपको मैम। जो स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू निकालनी है, यही आंसर है इसका। ट्रूथ टेबल बनानी होती है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। आगे भी है, आगे ओके मैम। पर्टिकुलर का भी पूछेगा। ऐसे आपको एक सिचुएशन दे देगा कि जहाँ पे P ट्रू है, Q फॉल्स है, तब आप क्या करोगे, वो अलग चीज है, पर बेसिक यही है, ये सब जगह चलेगा, टेबल ओके पूरी की पूरी बनेगी। मैम मेरे को लगा कि मतलब स्टेटमेंट देगा तो हमें कोई मतलब ये सब वैल्यू वैल्यू बनानी पड़ेगी, ये ट्रुथ टेबल वगैरह। मुझे लगा उसके साथ नहीं साथ कोई नहीं, उसे देनी ये पड़ेगी कि भाई फॉल्स है, ये अरे ट्रू है। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, यही है, यही आंसर है। इसी में कंडीशनल बाय कंडीशनल हो जाएगा और इसी पे ही क्वेश्चंस आएंगे, और इसके लॉजिकल कनेक्टर्स के बेसिस पे ही आगे के भी टॉपिक्स हैं। तो ये आपको, ये तो प्लस माइनस की तरह अच्छे से समझ लेना है। ओके मैम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी जब करोगे ना तो आपको ये बेसिक्स एंड और नॉट जो है वो पूरे पूरे इसमें चलेगा, टिल प्रोग्रामिंग। ठीक है। मैम अब जैसे आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई, दोनों ट्रू है तो ट्रू है, तो अब वहां पे क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1 लिखेंगे। तो अगर वो कहता है एंड करो, तो एंड का मतलब जहाँ दोनों 1 है तभी मेरा करंट फ्लो हो रहा है, नहीं तो बाकी जगह पे करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे अभी मैंने स्विचेस के एग्जांपल दे दिए, BSS और स्विच बोर्ड है तो मेरा एंड कनेक्टिविटी से ही मेरा करंट फ्लो करेगा, मेरी लाइट जलेगी। और अगर आपके पास और कनेक्टिविटी है तो और में क्या होगा, 2 वे स्विच फॉर ए पहला रूम। जीरो तो बाकी बन। हाँ, तो वो अब यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, और दोनों चल रहे हैं तो फिर बढ़िया ही है, तो वो और हो जाएगा। ये बेसिक बात है कि सब वहां पर भी यही चलेगा। और अगर 3 भी आ जाता है ना, एक बात और भी समझो, 3 आ जाता है तो 3 में सिर्फ आपको टेबल 3 की लेनी है, पर तीनों एक साथ कभी भी सॉल्व नहीं होते। अगर क्वेश्चन आया ना P और Q और R लगा और है, लेकिन तीनों एक साथ नहीं लोगे, तो भी पहले आप क्या करोगे, P और Q या Q और R को पहले सॉल्व करोगे, उसके रिजल्ट को P से करोगे, या फिर आप पहले P और Q को कर लो, उसके रिजल्ट को R से करोगे। ये तो सेम सिंबल है, अपोजिट में तो फिर श्योरिटी ही है। मान लीजिए P एंड Q और R लिख के दे दिया उसने, तो किसी एक को पहले ले लो, मतलब किसी एक सिंबल को, चाहे इसको कर लो फिर इसको सॉल्व करना, और या फिर आप क्या करो, एंड वाला बाद में कर लेना और वाला पहले करो। एट अ टाइम सॉल्व 2 ही होंगे, बस टेबल आपकी पॉसिबल वैल्यूज जो है वो 3 की बनेंगी। वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, फर्स्ट क्लास में भी लिख दी थी, उसकी वीडियो में भी होगी। तो 3 वाले 2 वाले क्वेश्चंस जो आपके इन 3 बेसिक कनेक्टर्स से जुड़े हुए हैं, आप उनको प्लीज सॉल्व करके रखना। नेक्स्ट वीक हो सकता है आपका DM खत्म हो जाए, मे बी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे के इसको खत्म करा दूंगी अब, ताकि आप लोग बाद में प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से। हम अब दोबारा ये फिर स्टार्ट होगा। रिवीजन दूंगी ना लास्ट में। हम क्योंकि मेरा अभी तक वो फंक्शन और रिलेशन नहीं हो पाया। अच्छा नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, वो करा दूंगी। ओके मैम।
वो तो ग्रुप में बाद में ही निकल के आएंगे सब, कौन वीडियो देख रहा है कौन नहीं, किसको क्या समझ में आ रहा है। इतने सारे बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ, देख आता कोई भी नहीं ज्यादा, आप तीनों चारों के अलावा। तो कोई दिक्कत नहीं है खैर उन टॉपिक्स में, तो वो मैं करा दूंगी। तो ये देखो क्या है, ये वाली टेबल बनेगी, फॉल्स फॉल्स ट्रू। ये समझ गया। किसकी है, क्या हो गया, पेन नहीं चल रहा इधर राइट साइड में। अब चलो, क्या है ये 0, ये 1 की बाइनरी, ये 2 की बाइनरी, ये 3 की बाइनरी, ये 4 की, ये 5 की, ये 6 की, ये 7 की। 0 to 7, 0 को कंसीडर करते हैं हम, और 7 तक जाके टोटल 8 वैल्यूज बनती हैं। और ये बाइनरी बनी कैसे है, वो भी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, 1 to 4। तो 0 का मतलब तो तीनों 0 हो गए, 1 का मतलब यहाँ पर मेरे पास 1 अवेलेबल है इसलिए यहाँ ट्रू कर दिया, 2 का मतलब 2 मेरे पास बीच में अवेलेबल है, इसको ट्रू कर दिया, बाकी सबको फॉल्स कर दिया। 3 का मतलब 3 ऑड वैल्यूज नहीं होती, ऑड वैल्यूज को हमें 2 या 3 वैल्यूज को मिला के बनानी होती है। तो वो कैसे बनती है, 3, 2 और 1 को मिला के 3 बन गया। 4, 4 मेरे पास अवेलेबल है तो सिर्फ उसी पे मैंने ट्रू लिखा, बाकी दोनों फॉल्स। 5, 4 और 1 को मिला के 5 बना, तो इन दोनों में ट्रू लिखा, बीच में फॉल्स। फिर 6, 4 और 2 6 होता है, दोनों में कर दिया। और 7, 4 + 2 6 + 1 7। वहां पर यही वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये तो फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं। और एंड और नॉट तीनों फिक्स है, कंजंक्शन डिसजंक्शन नेगेशन। इतना काम आप करके रखना प्लीज, मैं अभी सेंड कर रही हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में कंडीशनल बाय कंडीशनल बताऊंगी, फिर इसमें भी ड्यूअल लॉ है, डी मॉर्गन्स है। यहाँ पे ड्यूअल में वही एंड और चेंज करना है अपने, और कुछ प्रॉपर्टीज है वो बता दूंगी। फिर आएगा एक क्वांटिफायर्स, हाँ नेक्स्ट वीक में नहीं हो पाएगा, चलो कोई बात नहीं, बता दूंगी। ठीक है, ठीक है मैम। मैम एक्सेल में अलग होता है शायद, जैसे यहाँ पे फॉल्स को 0 बोलते हैं ना, तो वहाँ ट्रू को 0 बोलते हैं और फॉल्स को 1 बोलते हैं, शायद उल्टा हो जाता है आई थिंक इसमें एक्सेल में। एक्सेल में, VLOOKUP, एक्सेल में हाँ मुझे आइडिया नहीं। VLOOKUP। वी लुकअप मुझे याद नहीं है, वी लुकअप नहीं पढ़ाया कई दिन से। वी लुकअप तो मैंने कॉलेज में पढ़ा हुआ, पर ऐसा तो नहीं आई थी। शायद ऐसा फॉल्स उल्टा को, हो जाता है मैम, सी लैंग्वेज का मैंने यूज किया था ना, मतलब वहां पे मैं अच्छा तो आई, VLOOKUP यूज कर रहा था ना। ठीक है, ठीक है, आई बिलीव यू, आपको पता होगा फिर, मुझे तो याद नहीं है, सर देखो अभी सर हम्म, हाँ सर को पता होगा, सर तो वो कराते हैं, प्रोग्रामिंग सर का काम है ना, लैंग्वेजेस का सबका सबको पता है। ठीक है, ओके चल। मैम।